कि ये जो पृथ्वी है का इसका उपयोग तो संसार में सभी करते हैं, अनेक रूपों में करते हैं। और किसान जो है वो तो पृथ्वी के द्वारा जो अन्न उपजाता है उसी से तो सारी मानव जाति अपनी क्षुधा शांत करती। तो अब उसमें नियम है, वहां पर भी एक नियम है कि आप पृथ्वी में जो बीज डालेंगे वही आपको, अगर ठीक पद्धति से खेती की जाएगी तो अनेक गुना होकर के वो वस्तु आपको मिलेगी। तो वहां पर भी मूल में कर्म सिद्धांत ही है। अगर आप अन्न पाना चाहते हैं तो आप पृथ्वी में बीज डालिए, पहले खेती को उस योग्य बनाइए, उसको बीज डालिए और उसके पश्चात आप ठीक ठीक अगर कृषि कर्म का पालन करेंगे तो अन्न उत्पन्न होगा। पर यह पूर्ण सत्य नहीं, यह अधूरा सत्य है। आप जो डालते हैं वही मिलता है, यह कर्म सिद्धांत है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। किंतु अगर कर्म सिद्धांत ही सब कुछ है तो फिर इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो है निरंतर कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य है। और कोई कर्म ऐसा हो नहीं सकता है कि जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों न हो। आप कर्म करेंगे तो कुछ कर्म अच्छे होंगे, कुछ कर्म बुरे होंगे, और अच्छे कर्म में भी कोई न कोई बुराई होगी। और इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति जो है निरंतर इस कर्म चक्र के द्वारा बंदी बनाया हुआ बंदी है, उससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। और उसमें भी बड़ी समस्या ये है कि कर्म सिद्धांत में अगर ऐसा खाता होता कि अच्छा चलो भाई किसी ने 10 पाप किए और 20 पुण्य किए, तो चलो 10 पाप 10 पुण्य को काट के फिर बाकी 10 पुण्य का फल मिल जाए। तो कर्म सिद्धांत कहता है नहीं, वो 20 का फल भी भोगी और 10 का फल अलग भी भोगी। अब इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति इससे मुक्त नहीं होगा। तब भक्तों ने कहा कि नहीं, कई कर्म सिद्धांत से भी परे कोई वस्तु है। पृथ्वी में हम जो डालेंगे वही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्या पृथ्वी में स्वयं अपना कुछ नहीं है क्या? अगर हम डालेंगे तो जो डालेंगे मिलेगा, पर इसके स्थान पर अगर हम पता लगावें कि जिसके पास हम हैं उसके पास क्या है, और तब आप जानते हैं कि जब पृथ्वी में हीरा निकलता है या विविध प्रकार के रत्न निकलते हैं तो उसको आप बीज के रूप में डालते थोड़ी कि आपने बीज डाला तो सोना उगाया, हीरा उगाया। और उसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी में तो अनगिनत वस्तुएं हैं, और अनगिनत वस्तुएं हैं तो या तो आप किसान की तरह आप जो चाहते हैं वो लीजिए, और या आप चतुर अन्वेषण करने वाले की तरह भीतर बैठ करके, अब भीतर बैठने में भी आपको निश्चय करना है। वहां कोयला भी मिल सकता है, तांबा भी मिल सकता है, चांदी भी मिल सकती है, सोना भी, हीरा भी, सभी कुछ पृथ्वी के पास है। अब सूत्र क्या है? महाराज जनक ने हल चलाया पर बीज नहीं डाला, और जब बीज नहीं डाला तो कोई किसान हल चलावे और बीज न डाले तो उसका कार्य बड़ा अविवेकपूर्ण लगेगा। पर कैसी अनोखी बात, बीज डाल करके बीज ही फल में मिलता है। पर जनक ने जब बीज नहीं डाला तो साक्षात महाशक्ति सीता ही मिल गई, और उसका सूत्र वही है। इसी को भक्तों ने निरंतर महत्व दिया। भक्तों ने ये कहा कि ना, भले ही हम प्रकृति और कर्म सिद्धांत के वशीभूत हों, लेकिन प्रकृति पार तो जो प्रभु है वह स्वतंत्र है, और वो परम स्वतंत्र जो प्रभु है का उनसे ये कहना कि हम जो करेंगे उसका आप परिणाम दीजिए। तो भक्त कहता है कि अगर हम जो करेंगे वही परिणाम मिलेगा तो फिर आपकी क्या आवश्यकता? फिर व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करे, उसका क्या प्रश्न है? करेंगे और व्यक्ति भोगेगा। श्रीमद् भागवत में ये प्रश्न उठाया गया, अस्ति चेद ईश्वर कोपी, अगर कोई ईश्वर है तो वो भी तो कर्म का फल देगा। तो अगर ऐसा है तो फिर व्यक्ति के मन में, जीवन में तो भक्ति की कोई अपेक्षा नहीं, भक्ति का कोई स्थान नहीं। तो मानो यह संकेत किया गया
और वहां पर भी दोनों सूत्र चल रहे हैं। इसका अर्थ कर्म से छूट न मान लीजिएगा, मनमानी करने की स्वतंत्रता भी न इसका अर्थ ले लीजिएगा, पर फिर वही दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं। मनु ने साधना किया, तपस्या किया, तभी तो श्री राम आए। किंतु श्री राम साधना तपस्या के बाद आए, पर श्री सीता जी तो वैसे आ गई, उनको तो मनु ने नहीं बुलाया था। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर इधर साधना का पक्ष प्रकट हुआ तो साथ में कृपा का पक्ष। श्री सीता जी के रूप में बिना निमंत्रण के ही वे आ गए। प्रभु को परिचय देना पड़ा कि यही आदिशक्ति है। और बड़ी विचित्र बात है, आपको कोई निमंत्रण दे, आप मेरे घर पधारिएगा, और आप साथ साथ एक व्यक्ति का और बोले वो भी मेरे साथ आवेंगे, तो कई बार लोग बुरा मान जाते हैं। मैंने इनके लिए कहा है, श्री सीता जी को उन्होंने बुलाया है, निमंत्रण भी नहीं दिया, पर भगवान ने कह दिया मैं तो अवतार लूंगा, मेरे साथ ये भी आ जाएंगे। मानो यह जो आना है वह कृपा की स्वीकृति। श्री सीता जी कृपामयी के रूप में सामने आ गए, और इसीलिए उनकी बात हुई ना, भगवान श्री राम अयोध्या में आए तो यज्ञ के द्वारा, साधना के द्वारा ही उनका प्राकट्य हुआ। पर अब वो क्रम उलट गया। जनकपुर जब भगवान श्री राम आए तो उनको निमंत्रण दो दिया नहीं गया, बिना निमंत्रण के चले आए। मानो सीता जी ने संकेत किया कि अब आपको महाराज मन ने निमंत्रण दिया और मैं बिना निमंत्रण के चली आई, तो अब यहां पर मेरे नगर में आप बिना निमंत्रण के आ जाइए, तभी ना पक्षों का ठीक ठीक समन्वय होगा। कैसी अनोखी बात, कोई आमंत्रण नहीं और तो वहां पर आ गए। कैसी अद्भुत बात रामायण में लिखी हुई है कि जब विवाह का धनुष टूटने का समाचार लेकर के दूर तो अयोध्या गए, बारात चली, तो बारात भी विशाल है, बड़ी भव्य है, जो देखता है वो चमत्कृत हो जाता है। किंतु स्वाभाविक है कि इतनी बारात सुंदर है तो लोग जिज्ञासा करते हैं दूल्हा कहाँ है, और तब पता चला कि दूल्हा तो ससुराल में पहले से ही महीनों से बैठा हुआ, उसको पहले से पूरा हो बाद में है। ये मानो करुणा का पक्ष था। इसीलिए गोस्वामी जी ने जो एक संकेत किया श्री सीता जी की वंदना में, वो बड़े महत्व है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा, करुणामयी सीता तो मानो स्वयं तो परम करुणामयी है ही। और उसको अगर व्यवहारिक अर्थों में देखें तो माता और पिता की प्रकृति में थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। पिता ही चाहता है कि बालक कुछ करे, कुछ बने, योग्य हो, और वो एक उचित ही है। पर मां की जो वृत्ति होती है उससे भिन्न, वो तो एक ही प्रश्न उसके मन में उदित होगा। उसका पक्ष जो है वात्सल्य का पक्ष है, करुणा का पक्ष है। पिता का पक्ष मर्यादा और साधना और धर्म का पक्ष है, और मां का पक्ष वह तो जब किसी बालक को देखती है, जब बालक बड़ा हो जाएगा तब न कर्म करेगा, पर जो बालक अत्यंत छोटा सा नन्हा सा है वह तो बस पड़ ही रहता, सोता ही रहता है। और ऐसे बालक को देख करके मां के हृदय में क्या कभी आता है क्या, ये तो दिन रात सोया ही करता, बस पड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, गंदगी भी हो तो वो उसको स्वच्छ करने की चेष्टा नहीं करता। मां को ही सारा कार्य करना है, और मां को वह कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, श्रम की अनुभूति नहीं होती। तो मानो करुणा का पक्ष जो है, पर के लिए तो जो भी विशेषण दिया जाए वो कम है, लेकिन करुणा का जो विशेष पक्ष है, कृपा का जो विशेष पक्ष है, वह करुणा स्वरूप मानो श्री सीता जी ने, और वे स्वयं तो जीवों के प्रति करुणामयी है। जीवों के प्रति उनके हृदय में तो करुणा है ही, पर प्रभु में भी वे करुणा सृष्टि करते हैं।